बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफ़े राज और ये मकबूल जान के साथ। रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, उनकी जो 6 साल सर्विस थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही। क्या मिला क्या नहीं वो रिया साहब से पूछते हैं, लेकिन जो मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पे तो उनके ऊपर वार किए गए थे, लेकिन पीडीएम खामोश तमाशाई बनकर बैठी रही थी। लेकिन उरिया साहब, अभी हमने सडनली एक चेंज ऑफ वो देखा है, अप्रोच देखा है पीएमएलएन के अंदर भी। वहां पे हमने देखा बयानात आ रहे हैं उनकी सीनियर लीडरशिप की जानिब से। आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी कहा कि जो मेरी गुजरावाली स्पीच के अंदर मैंने जो नाम लिए थे जनरल फैज़ बाजवा, वही लोग रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान की तबाही के। क्या कहना चाहेंगे? देखें, एक पंजाबी का मुहावरा मोए न मारे शाह मदार, कि मरे हुए को ना ऊपर से लोग और मारते हैं। बाजवा साहब जो है ना, वो उन्होंने पूरी ज़िंदगी में बहुत क्लेवर प्ले करने की कोशिश की है। शुरू दिन से वो बहुत तेज़ थे। उनकी जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट थी वो जिस तरह हुई, जिस तरह वो मनूवर की गई, अब तो वो कोई राज रह नहीं है। बिल्कुल सबको पता है कौन था, किसने उनको लेके आया, कैसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को पीछे किया गया। उनकी किस्मत थी, वो आ गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने ख़ास तौर पे पावर के साथ ज़िंदा रहने के लिए उन्होंने बहुत हद तक आगे चलने की कोशिश की। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं पहली दफ़ा जब उनसे मिला था तो मुझे इमरान खान के बारे में बातें करते रहते थे कि आप, मैं उससे ये कहता हूँ, वो कहता है ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, आप भी बताएं कुछ चीज़ करनी हो। मैंने कहा मुझसे तो उनकी मुलाकात ही नहीं होती, आप मुझे बता दिया करें। मैं उनको बस इस हद तक वो कॉन्फिडेंस थी कि इमरान खान जो है उनके इशारों पर चलता है। इमरान खान भी इट वॉज अ न्यू मैन एंड इमरान खान बेसिकली एक रॉ हैंड आदमी आ गया था फ़ौज के हाथ में और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में और इन लोगों पॉलिटिशियंस के हाथ में। और उन्होंने इमरान खान को मिल के इन 3 सालों के अंदर वाकई, मैं सही कहता हूँ, बिल्कुल अनएथिकली गलत उसके साथ बिहेवियर रखा है कि आप अगर सबॉर्डिनेट हैं तो आप किसी को मशवरा सही दें कि तुम ये करो तो ठीक हो जाओगे। उसके बावजूद भी आप देखें कि इमरान खान जो है इन 3-3.5 सालों में सर्वाइव कर गया। मैं समझता हूँ कि कोविड अगर किसी और के ज़माने में आया होता तो शायद पाकिस्तान के अंदर वो उसकी पैनिक, ये देखें ना, एक सैलाब की पैनिक ख़त्म नहीं हो रही, हालांकि इसमें कुछ नहीं कर रहे। तो कोविड अगर शहबाज शरीफ के ज़माने में आया होता तो शहबाज शरीफ पता नहीं क्या कर रहा होता और किधर जाके उसकी पैनिक हो रही होती, और कहाँ कहाँ वो अरबियाँ बोल रहा होता, तो कहाँ कहाँ जर्मनी बोल रहा होता, तो कहाँ कहाँ और कुछ, मतलब समझ नहीं आती। उनके तो इकोनॉमिक टाइम्स ने, वर्ल्ड बैंक ने एंडोर्स किया था कि खान साहब की जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी बहुत अच्छी है। तो एक तो ये कोई निकल गया उसके साथ वो नीयत। चूँकि इमरान खान का मसला ये है कि इमरान खान के बारे में 2 चीज़ें जो हैं वो बड़ी ठीक है, और कुछ हो ना हो। एक तो ये है कि उसकी नीयत गलत नहीं है पाकिस्तान के बारे में और तब्दीली के बारे में, और दूसरा ये है कि उसका कोई पैकेज नहीं है, उसने कोई फैक्ट्री नहीं बनानी, उसने किसी बेटे को पैसे नहीं देने, उसने अपनी किसी 1-2 चीज़, ये 2 चीज़ें आज के दौर में मिलती कहाँ। तो उस बाजवा साहब ने उसके साथ करना शुरू किया। फिर बाजवा साहब अपने हिसाब से बंदों को इसको ले आए, उसको ले आए, वो लाता भी रहा, ये भी करता रहा, वो सब कुछ होता रहा, इनके लिए बड़ा अच्छा रहा। फिर वो इमरान खान खुद कहता है कि बाजवा साहब ने मुझे मजबूर करके मुझसे एक्सटेंशन भी ले ली। एक्सटेंशन भी एक लंबी कहानी है जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, लोकल प्लेयर भी हैं। इस दौरान एक फ़िज़ा बनाई गई, और फ़िज़ा इसलिए बनाई गई कि नवाज शरीफ को और इसकी पार्टी को खौफज़दा किया जाए कि देखें, इमरान खान जो है वो जनरल फैज़ को लाना चाहता है, और अगर कल जनरल फैज़ आ गया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे केस चले गए तो ये नया और सारा कुछ कर करा के जो कानून पास कर तुम तो ख़त्म हो जाओ। ये वो दाना था जिस दाने के तहत सारी पीडीएम जो थी वो बाजवा साहब के उसमें आ गई। अब कोई कुछ कहे कि हम ये पॉलिटिकल हो चुके हैं, कोई कुछ कहे कुछ हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने प्ले किया, अब ये भी कहानियाँ तश्तज़बाम हो चुकी हुई हैं कि कैसे बहावलपुर के अंदर एक घर लिया गया, उस घर के अंदर एक साहब जो थे वो एक मेजर साहब, रिटायर्ड मेजर थे, वो भी नाम आ चुका, वो वहाँ पर बैठते थे और वो मनूवर करते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे। जरदारी साहब ने क्या रोल प्ले किया, बाकियों ने क्या किया। इस क्लीजन के अंदर जरदारी साहब का अपना बहुत बड़ा रोल था। वो चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से नून लीग को जो है वो पंजाब से आउट करके मैं यहाँ पर बनाऊँ, और फिर अपना हिसाब भी वो चुकाना चाहते थे। मौलाना फजल रहमान की ज़ाती रंजिश वो चली आ रही थी। बाकी पार्टियां जो थी वो पैराफर्नीलिया जैसे कहते हैं, उस केक के ऊपर आइसिंग लगाने वाली बात होती है, उनसे ज़्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं होती थी। तो उन्होंने ये खौफ दिलाया। जब वो खौफ दिलाया
तो उस खौफ के अंदर वो नवाज शरीफ जो गुजरांवाला की स्पीच के अंदर ये कहता था कि बाजवा साहब आपने ये कि आपको हिसाब देना पड़ेगा, साकम साहब आपको हिसाब देना पड़ेगा, जनरल फैज़ आपको हिसाब देना, वो नवाज शरीफ जो है खामोशी से इनके ट्रैप में आया, उस ट्रैप में आया और उसके बाद फिर आगे जो है रजीम चेंज की सूरत। उसके अंदर रजीम चेंज का भी जो इमरान खान की थ्योरी है वो मैं ज़्यादा अपील से समझता हूँ कि अमेरिकन चाहते थे कि रजीम चेंज हो, लेकिन इतनी ख्वाहिश नहीं थी, ख्वाहिश इनकी थी। और वो जो कहता है सही कि हुसैन हक्कानी को लॉन्च किया गया और फिर उसने बाजवा की तारीफ शुरू की, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर अब जो 8 महीने हैं ना जी, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए और पाकिस्तान के उन ज़हीन तरीन लोगों के लिए बदतरीन साबित हुए हैं कि तुम्हारी प्लानिंग जो फिर अल्लाह करना चाहे तो कितनी आसानी से कर। अब इस वक्त जो सूरत हाल है कि इस वक्त की जो कैफियत ये है कि बाजवा साहब के खिलाफ अब नून लीग चाहती है कि हमारा बयानिया था तो मरीम नवाज के जलसे कामयाब होते थे, मरीम नवाज गुजरांवाला हालांकि कामयाब कोई नहीं होते थे, वो एक फिजा बनी हुई थी। ज़ाहिर बात है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक गुस्सा तो है 75 साल से लोगों का, लोग समझते हैं कि हम 71 से गुस्सा चला आ रहा है, उससे पहले से गुस्सा चला आ रहा है। और अयूब खान के खिलाफ गुस्सा आता, हम बचपन से अयूब खान के खिलाफ, आप खुद सोचें ना कि अयूब खान ने इस्तीफ़ा दिया तो उससे पूछा तुम क्यों इस्तीफ़ा दिया, उसने कहा मैं देख रहा था कि मैं लॉन के अंदर मेरे जो पोते और 2-3 जो हैं वो अचानक एक जुलूस निकाल रहे हैं झंडा पकड़ के और कह रहे हैं अयूब कुत्ता है, अयूब कुत्ता, तो मुझे तो पता ही नहीं था बाहर अयूब कुत्ता कुत्ता हो रही, तो गुस्सा तो था और गुस्सा 71 का था, गुस्सा उसके बाद का था, गुस्सा ज़ियाउल हक का था, गुस्सा मुशर्रफ का था, ये सारा गुस्सा जो था वो सारा इकट्ठा हुआ था, उस गुस्से को वो कैश कर रही थी उस वक्त, लेकिन स्टांस ठीक नहीं था। कभी इस्लाम को गाली देते थे, कभी कोट पहन के जाके कानी लिख दे इसमें वहाँ पेश हो जाते थे, कभी कुछ। अब उन्होंने कहा कि नहीं, एक बयानिया बनाओ, और बयानिया में सबसे पहले कौन बंदा लॉन्च हुआ है, यूथ विंग का 60 साला सरबरा सफदर, उसने आके ना मैं क्या कह नून लीग यूथ विंग का सरबरा है, वो 60 से भी ज्यादा होगा, मेरे को 60 से ऊपर क्यों होंगे कैप्टन? क्योंकि मुझसे सीनियर था, सिविल सर्विस के अंदर इंडक्ट हुआ था ना। अच्छा, डीएमजी में इसको पहले तो एडीसी था, फिर दामाद बना, फिर डीएमजी में आ गया ना। ठीक है जी, लेकिन 60 डीसी लाहौर भी लगा रहा है ना। 60 साल कैप्टन सफदर 60 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक, तो कैप्टन सफदर साहब को इंडक्ट 60 साल जो यूथ विंग का सरबराह है उसको लॉन्च किया उसने, बाजवा साहब ये होगा वो होगा, अब उस पर नवाज शरीफ अब वो मरियम को यहाँ भेजेंगे, बात कर। असल मसला ये है कि ज़ियाउल हक को, मुशर्रफ को और बाजवा को, इनको कुछ कहने से आपका एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनता नहीं है। बनता तब है जब आप सिटिंग एस्टेब्लिशमेंट चीफ के मुकाबले पे खड़े हो जाएं। जब उस वक्त आप कह रहे थे, आप इंग्लैंड में बैठे हुए थे, आप कर रहे थे, यहाँ आपको एक शहबाज गुल नहीं सह सकते, आप एक आज़म सवाती नहीं सह सकते, आप वो जो एक जो है क्या नाम है अपना वो वाली सूरत हाल जो है वो जो ARY का वो नहीं सह सकते। आपको पता ही नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अभी तो आपको बहुत लाडला करके खिलाती रही है। मतलब आप खुद सोचें ना कि 108 गवाह हैं अपने शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग केस के, उनमें से एक गवाह पेश नहीं हुआ। आप सोचें कि उसके एक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई और पुलिस के हक उसमें सामने जो बयान दिया गया है, गवाही दी गई है जो कि एडमिसिबल इन द कोर्ट ही नहीं होती, उसके ऊपर बरी कर दिया गया। आपको तो लाट खिलाया गया है ना, आपका किसी एक केस का फैसला नहीं होने दिया गया। आपका तो जब वो उसने वॉल्यूम 10 खोलने लगे तो उन्होंने कहा ना खोलें, इसमें बड़े इंटरनेशनल राज आ जाएंगे, मसला हो जाएगा, तो आप उससे निकल गए, आपको फिर अकामा भी नायल करना पड़ा। तो अभी तो आपने देखी ही नहीं मुसीबतें। आप तो मुशर्रफ के जेल में जाते हैं और उसके साथ ही फ़ौरन बिल क्लिंटन, वो तो उसने तो स्टेटमेंट दी इसने अपना शौकत अजीज़ ने कि बिल क्लिंटन का पाकिस्तान में दौरा ये था कि इसको बचाओ शहबाज शरीफ को। और फिर बिल क्लिंटन खुद एडमिट करता है कि मैंने वहाँ से भेजा उसको साद हरीरी को और कतर वालों को कि जाओ जाके मदद करो। तो आप तो लाडले रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट हो गई है कमज़ोर। इमरान खान को वो करना चाहते हैं, कर नहीं सकते। इमरान खान के ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं, वो ले नहीं सकते। इमरान खान को सीन से आउट करना चाहते हैं, वो कर नहीं सकते। इतनी कमज़ोर इस्टेब्लिशमेंट आपको भी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन आपकी बात लोग मानेंगे नहीं। लोग कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट के मामले हो तो फिर तो इमरान खान का साथ दो, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ खड़े हैं, तो फिर आप बताएं कहाँ हैं।
मौजूदा के साथ हैं, पीछे वाले के साथ हैं, किसके साथ? ठीक है, गुड इनफ जाके पीएमएलएन ने ना अपना खेलने की कोशिश की है कार्ड, लेकिन वो चलेगा नहीं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट अगर किसी एक इंसान ने आवाज़ उठाई है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट की सुप्रेमेसी की बात की है, तो वो अगर तारीख में नाम लिया जाएगा तो इमरान खान साहब का लिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आके साथ चिपक जाएं, जुड़ जाएं, तो इट्स टू लेट फॉर दैट। वो दिन गुजर के कि जब आपके पास मौका था, लेकिन तब आप लाडले बने हुए थे, अपने केसेस माफ़ करवा कर सुकून से आपने कहा कि हम बाहर जाके फ्लैट्स बनाते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको शो पसंद आए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें कि आपको क्या लगता है सारी सिचुएशन के बारे में। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।